नमस्कार, मैं हूं अरविंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। सीरिया में अमेरिकी हमले के बाद दुनिया में नया तनाव कायम हो गया है। रूस ने सीरिया के हवाई ठिकानों पर अमेरिकी मिसाइल हमले का विरोध किया है तो इजराइल अमेरिका के पक्ष में आ खड़ा हुआ है। शुक्रवार तड़के अमेरिका ने सीरिया पर रासायनिक हमले के जवाब में 60 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें दागी। अमेरिकी क्रूज मिसाइलें हमले को लेकर दुनिया भर के देशों से समर्थन और विरोध में प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। अमेरिका का आरोप है कि सीरिया की असद सरकार ने अपने नागरिकों पर केमिकल हथियारों से हमला करवाया, जिनमें कई बच्चों और महिलाओं समेत 100 बेगुनाहों की मौत हो गई। अमेरिका का कहना है कि बेगुनाहों पर हुए केमिकल हमले के जवाब में उसने सीरिया को सबक सिखाने के लिए उस पर मिसाइल दागने का फैसला किया। राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का ये सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है और तनाव उत्तर कोरिया को लेकर भी बढ़ा है, जिससे आतंकी सूची में डालने के लिए अमेरिका ने अपने यहां एक विधेयक भी पारित कर दिया है। उत्तर कोरिया पर अब चीन के रुख का इंतजार है। तनाव के इस पूरे माहौल में सवाल ये उठ रहा है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? क्या मौजूदा तनाव तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? और अगर ऐसा है तो भारत की भूमिका इसमें कहां है? आज की खास पेशकश इसी मुद्दे पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया पर एक बड़ा कदम उठाते हुए उसके एयरबेस पर हमले का फैसला किया। अमेरिका ने सीरिया के एयरबेस पर करीब 60 मिसाइलें दागी और अमेरिका के इस रुख के बाद दुनिया में कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि सीरिया को लेकर रूस का रवैया नरम रहा है। रूस ने ताज़ा अमेरिकी हमले का भी विरोध किया है। उसका कहना है कि उससे कोई मंजूरी नहीं ली गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? सीरिया के एयरबेस पर ताबड़तोड़ मिसाइल। सीरिया पर अपने पुराने रुख पर लौटते हुए अमेरिका ने करीब 60 मिसाइलें दागी। पिछले 6 साल से गृह युद्ध की मार झेल रहे सीरिया में पिछले दिनों बशर अल असद की सरकार पर अपने ही नागरिकों के खिलाफ रासायनिक हमले की खबरें आई थी। उसमें 20 बच्चों समेत तकरीबन 100 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि सीरियाई सरकार ने इस तरह के किसी भी हमले से इनकार किया था। रूस की पुतिन सरकार ने भी सीरियाई सरकार के सुर में सुर मिलाया था। ट्रंप सरकार की सत्ता में आने के बाद से अमेरिका ने सीरिया के संबंध में अपनी रणनीति बदलने का संकेत दिया था, लेकिन रासायनिक हमले के बाद उसको फिर से ओबामा दौर की रणनीति पर लौटते हुए देखा जा रहा है। सीरियाई एयरबेस पर हमले को उसी का नतीजा माना जा रहा है। हाल ही में ट्रंप ने कहा था कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार वहां की जमीनी हकीकत है। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि असद सरकार को हटाने की रणनीति से अमेरिका पीछे हट सकता है, लेकिन रासायनिक हमलों के बाद ट्रंप ने कहा कि इस घटना ने उनको फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। माना जा रहा है कि सीरिया पर नए हमले ट्रंप के नए रुख का ही नतीजा है। ओबामा के दौर में अमेरिका को असद सरकार के खिलाफ लड़ रहे विद्रोहियों के समर्थक के तौर पर देखा जा रहा था। मंगलवार को सीरिया के इदलिब प्रांत में हुए हमले में करीब 100 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा 400 से अधिक लोग घायल हुए थे। ये साफ नहीं हो पाया है कि अपने नागरिकों पर रासायनिक हमले के लिए इस्तेमाल किए गए विमान सीरियाई थे या सरकार के सहयोगी रूस के। अब सीरिया की एयरबेस पर हुए अमेरिकी हमले के बाद व्हाइट हाउस की ओर से ट्वीट किया गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद सीरिया पर मिसाइलें दागी गई हैं। सैन्य अधिकारियों ने बताया कि सीरिया के हवाई ठिकानों पर टॉमहॉक मिसाइल दागी गई। ये पहली बार है जब व्हाइट हाउस ने सीरियाई सुरक्षा बलों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। रूस सीरिया को लेकर नरम रहा है। ऐसे में सीरिया पर अमेरिका के इस हमले के बाद सवाल ये खड़ा हुआ है कि क्या दुनिया नई जंग की ओर बढ़ रही है? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? बालवीरेंद्र सिंह, APN। और अमेरिका का कहना है कि उसने सीरिया के हवाई बेस पर हमले के सिलसिले में रूस को जानकारी दे दी थी, लेकिन रूस ने कहा है कि अमेरिका ने उससे मंजूरी नहीं ली। यानी दोनों देशों के बीच सीरिया को लेकर अब तक जो दबाव था वो अब सामने आ सकता है। सवाल है कि अमेरिका और रूस का ये तनाव आने वाले दिनों में क्या तस्वीर लेकर आएगा।
सीरिया में अमेरिकी मिसाइल हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इंसाफ का पक्षधर है और वो इसके लिए लड़ता रहेगा। उन्होंने सभी राष्ट्रों से सीरिया में खून खराबा रोकने की अपील करते हुए ये भी कहा कि सीरिया को कोई भी मदद करने वालों पर भारी पड़ सकती है। माना जा रहा है कि ट्रंप का ये इशारा सीधा रूसी राष्ट्रपति पुतिन की ओर है, जो सीरिया की बशर सरकार के हितैषी के तौर पर देखे जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा से एक संबोधन में कहा कि मंगलवार को सीरिया के तानाशाह बशर अल असद ने बेगुनाह नागरिकों पर रासायनिक हमले को अंजाम दिया। इसको अमानवीय और क्रूर हमला बताते हुए उन्होंने अमेरिकी हवाई हमलों का समर्थन किया है। अपने नागरिकों पर सीरिया के रासायनिक हमलों पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईश्वर के किसी भी संतान का अंजाम इतना खौफनाक नहीं होना चाहिए। सीरिया को रासायनिक हमलों का दोषी ठहराते हुए ट्रंप ने कहा कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अमेरिका किसी भी तरह के खतरनाक और जानलेवा रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के प्रसार के खिलाफ है। ट्रंप ने कहा कि सीरिया ने रासायनिक हथियार सम्मेलन में तय किए गए नियमों का भी उल्लंघन किया। साथ ही उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपीलों को भी नजरअंदाज किया है। हालांकि सीरिया पर हुई जवाबी अमेरिकी कार्रवाई को लेकर के सवाल भी उठ रहे हैं। This is a false flag kind of an attack because we have seen this kind of reaction from the United States. We have seen it in Iraq, we have seen it in Libya, and we have seen it in Syria now. It's a clear indication that the President Donald Trump have succumbed to the U.S. administration, which have already been saying for years and actively active in Syria, supporting the terrorist organization and what's so-called the moderate rebels of toppling the Syrian regime. अमेरिका सीरिया के जिस इलाके को निशाने पर रख रहा है, वहां पर सीरियाई सुरक्षा बलों के साथ रूसी सेना भी मौजूद है। ऐसे में अमेरिकी हमले में रूसी सुरक्षा बलों के नुकसान का भी खतरा है। हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिकी सेना रूसी और सीरियाई सुरक्षा बलों को लेकर सतर्कता बरत रही है। अमेरिका की कोशिश है कि इस हमले में इलाके में मौजूद रूसी और सीरियाई सुरक्षा कर्मियों को कम से कम नुकसान पहुँचे। उधर सीरियाई सरकार के हवाई ठिकानों पर हमले के बाद अमेरिका ने कहा कि हमले के पहले रूस को इसकी जानकारी दे दी गई थी, जबकि रूस का कहना है कि अमेरिका ने इसकी सहमति नहीं ली। मामले में रूस के रुख पर अमेरिका ने कहा कि उसने रूस को हमला शुरू करने से पहले जानकारी दी, लेकिन उसको रूस से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। जाहिर है कि अमेरिका और रूस में तनाव बढ़ रहा है। आकांक्षा सिंह, APN। तो सीरिया में हुए केमिकल हमले में 100 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत के बाद अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र से कहा था कि अगर वो कोई फैसला नहीं लेता है तो वो अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा। और वहीं दूसरी ओर रूस ने सीरिया में हुए रासायनिक हमलों के लिए सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वो असद का समर्थन करता रहेगा, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने हमलों के लिए सीरिया को जिम्मेदार ठहराया। दोनों तस्वीरें यूं तो अलग अलग जगह और वक्त की हैं, लेकिन दोनों तस्वीरों का दर्द एक सा है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली 3 साल के मासूम अलियान कुर्दी की तस्वीर के बाद अब जुड़वा सीरियाई मासूमों की तस्वीर ने एक बार फिर दुनिया को झकझोर दिया है। इन मासूमों को ये भी पता नहीं कि आखिर उन्हें किस गुनाह की सजा मिली। सीरिया में हुए रासायनिक हमले में जान गंवाने वाले 9 महीने के जुड़वा आया और अहमद के शव को बाहों में लेकर बिलखते पिता अब्देल हामिद अल यूसुफ को देखकर इंसान और इंसानियत की बातों से भरोसा उठने लगा है। सीरिया में हुए रासायनिक हमले के बाद अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र से 2 टूक शब्दों में कहा था कि अगर यूएन ने सीरिया में हुए केमिकल अटैक पर कोई कार्रवाई नहीं की तो वो अपने स्तर पर आगे बढ़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिकी राजदूत निकी हेली ने इस हमले का जिक्र किया था। निकी हेली ने कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र अपनी जिम्मेदारी निभाने में लगातार नाकामयाब रहता है तो ऐसे कई मौके आते हैं जब हमें खुद कार्रवाई के लिए आगे आना होगा। अब अपने उसी रुख पर अमल करते हुए अमेरिका ने सीरियाई एयरबेस पर मिसाइल हमलों की छड़ी लगा दी है। हालांकि अमेरिका ने अपने हमले की जो वजह बताई उसे सीरियाई सेना ने नहीं माना। सीरियाई सेना ने विद्रोहियों के ठिकानों पर रासायनिक हमले से इनकार किया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सीरिया में हुआ केमिकल अटैक कई सीमाओं को लांघ गया, जो दरअसल इंसानियत पर किया गया हमला है। सीरिया के इदलिब प्रांत में मंगलवार को हुए हवाई हमलों के बाद जहरीली गैस से करीब 100 लोगों की मौत हो गई। इनमें 11 बच्चे भी शामिल थे। इन बच्चों में 9 महीने की जुड़वा आया और अहमद भी थे, जिनकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इसके बाद पूरी दुनिया में इस रासायनिक हमले की निंदा हो रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो इराक, अफगानिस्तान और अब सीरिया, अमेरिका के लिए चुनौती का दौर यही नहीं थमता। उत्तर कोरिया ने कई परमाणु परीक्षण कर अमेरिका के कान खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगवाने की अपील की है। साथ ही ये भी धमकी दे रखी है कि चीन ने अगर सख्त रुख नहीं अपनाया तो अमेरिका अकेले उसे सबक सिखाएगा। पूरे हालात में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच इस हफ्ते होने वाली मुलाकात पर दुनिया भर की नजर है। कथित विद्रोहियों पर सीरियाई सरकार का रासायनिक हमला और फिर सीरिया में अमेरिका का हमला, ये बताने को काफी है कि दुनिया में किस कदर हमले और तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने पहले से ही अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर चीन उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रमों के खिलाफ कड़ा रुख नहीं अपनाता तो अमेरिका अकेले उस पर कार्रवाई करेगा। अमेरिका में तो उत्तर कोरिया को आतंकी सूची में डाले जाने के लिए भी विधेयक पारित किया जा चुका है, जिसको लेकर भड़के उत्तर कोरिया ने अपने विश्व समुदाय को आगाह किया है कि अगर उसके मिसाइल परीक्षणों के चलते उस पर कार्रवाई होती है तो वो पलटवार करने से नहीं चूकेगा। दुनिया में अलग थलग पड़े उत्तर कोरिया ने हाल के महीनों में अपने मिसाइल कार्यक्रम को तेज कर दिया है। उसका तो यहाँ तक दावा है कि वो अमेरिकी जमीन पर परमाणु हथियार से हमला करने की क्षमता हासिल करने के करीब है। उत्तर कोरिया पिछले 2 साल में 5 परमाणु परीक्षण कर चुका है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाई करने की चेतावनी के साथ अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ते तनाव में बड़ा मोड़ आया है। ट्रंप ने चीन से अनुरोध कर रखा है कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को रोके। अब इसी हफ्ते ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाली मुलाकात में इस मामले को लेकर नजर बनी रहेगी। जानकारों का मानना है कि बिना चीन के सहयोग के उत्तर कोरिया को रोक पाना अमेरिका के लिए संभव नहीं है, क्योंकि किसी तरह की खतरनाक कार्रवाई एशिया के उस हिस्से में बड़े पैमाने पर अस्थिरता पैदा कर सकती है। अफगानिस्तान और इराक के युद्ध और उसके बाद के हालात से निपटने में अमेरिका का बड़ा सहयोगी ब्रिटेन भी किसी तरह का कदम उठाने से पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और चीन को भरोसे में लेने का समर्थक रहा है। लेकिन चीन के साथ मुश्किल ये है कि उत्तर कोरिया उसका मुख्य व्यापारिक और कूटनीतिक सहयोगी है। इसीलिए सवाल है कि क्या चीन उत्तर कोरिया को लेकर नरम पड़ेगा और इस वजह से अमेरिका और चीन के रिश्तों में तनाव का नया दौर शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो तीसरे विश्व युद्ध की आहट, यह है आज का हमारा खास प्रोग्राम। सवाल इन सब के बीच ये उठ रहा है कि क्या मौजूदा हालात इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो उसकी जमीन एशिया की होगी, और इस तरह की नौबत आने पर भारत का रोल क्या होगा, इस सब पर हम बात कर रहे हैं अपने इस खास प्रोग्राम में। जिस तरह से हमले हुए सीरिया में, जो भी स्थिति सामने आई, जिस तरह से सैकड़ों लोगों की मौत हुई और केमिकल हमले के बाद जो दर्दनाक स्थिति उभर कर आई, बच्चे इसमें जिस तरह से हताहत हुए, मौत के आगोश में गए, सवाल उठ रहा है कि आखिरकार अमेरिका का इस पर टेक क्या है, रूस किन रणनीति के तहत ये सब कुछ कर रहा है, और चाइना को लेकर अगर अमेरिका ने ये बातें कही है कि उत्तर कोरिया को वो बांधे अपने तरीके से रोकने की कोशिश करे, चाइना इसको लेकर किस तरह से आगे बढ़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और जो मुलाकात होने जा रही है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति की, उसमें ये सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी। सीरियाई ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद दुनिया में नए समीकरण तैयार हो सकते हैं। इसकी वजह है मामले में रूस और अमेरिका का आमने सामने आ जाना। इससे पहले अक्टूबर में भी अपनी सैन्य तैयारियों से रूस ये संकेत दे चुका है कि वो कुछ नए और आक्रामक कदम उठा सकता है। सूत्रों के हवाले से तब ये खबर आई कि पुतिन ने रूस के उच्चाधिकारियों, राजनेताओं और उनके परिवार को स्वदेश लौटने को कहा है। इसी दौरान रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण भी कर दिया था, जिसके बड़े मायने निकाले जाने लगे थे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रूसी राष्ट्रपति के इस आदेश को तीसरे विश्व युद्ध की आशंका के तौर पर देखने लगा था। सीरिया के हालात और उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम के मद्देनजर दुनिया में तनाव का रंग पसर रहा है। उत्तर कोरिया को लेकर अमेरिका और चीन में भी तनाव बढ़ रहा है। ये ऐसे बड़े मामले हैं जिन पर दुनिया के कई देश अपने अपने हित की वजह से आपस में बटे नजर आ रहे हैं।
ऐसे ही हालात में पहले विश्व युद्ध की भी नौबत बनी थी। यूरोप के दो देशों की लड़ाई में दुनिया के ताकतवर देश शामिल हुए थे। ऑस्ट्रिया जर्मनी के दम पर लड़ रहा था और रूस ने सर्बिया का साथ दिया। रूस ने अपनी सेना भेजी और उसके बाद ही जर्मनी भी जंग में कूद गया था। दुनिया बच गई और बड़ी तादाद में लोग मारे गए। अमेरिका इस युद्ध में शरीक नहीं हुआ। आखिर में जर्मनी और ऑस्ट्रिया की हार हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध में हालात जर्मनी के चेकोस्लोवाकिया पर हमले और फिर उस पर कब्जे से बनना शुरू हुए। इस जंग के बाद दौर में शामिल हुए अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए। दूसरे विश्व युद्ध का असर दुनिया के शक्ति संतुलन पर पड़ा और ब्रिटेन की जगह अमेरिका दुनिया का नया सुपर पावर बना। 72 साल बाद अब दुनिया में तनाव का नया दौर है। 2011 से सीरिया में गृह युद्ध के हालात हैं और विश्व की 2 महाशक्तियों में इसे लेकर शीत युद्ध जारी है। सीरिया की बशर अल असद सरकार और विद्रोहियों के बीच युद्ध चल रहा है। अमेरिका जहां असद विरोधियों के साथ है, वहीं रूस असद सरकार की मदद कर रहा है। सीरिया के मसले पर रूस की भूमिका की अमेरिका के समर्थक देश पहले भी आलोचना कर चुके हैं। पहले दोनों विश्व युद्ध तक भारत ब्रिटिश राज का हिस्सा था। आज भारत दुनिया की बड़ी शक्तियों में शुमार माना जा रहा है। सवाल है, तीसरा विश्व युद्ध अगर हुआ तो भारत की भूमिका क्या होगी? क्या वो विश्व गुरु बन पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बाल वीरेंद्र सिंह, APN। और आइए अब एक नजर डालते हैं सीरिया पर अमेरिकी हमले की तस्वीरों पर। तो ये वो तस्वीरें हैं जब सीरिया पर ये रासायनिक हमला किया गया, जिसकी चपेट में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी मौत के आगोश में। सैकड़ों की संख्या में इसमें मौत हुई है। और जाहिर सी बात है कि जब युद्ध हो और हथियारों का, इस तरह के जानलेवा हथियारों का इस्तेमाल होता है, तो वो छोटा बड़ा सही गलत कुछ नहीं देखता। उसके सामने जो भी सामने आता है वो उसका शिकार बनता है। और सीरिया में ये रासायनिक हमला, करीब 100 लोगों की मौत, केमिकल हमला, इंसानियत पर हमला। ट्रंप ने वैसे ये बयान दिया है, लेकिन आगे क्या होगा? जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां बन रही हैं, ऐसे में क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत इससे माना जाए या हट माना जाए? और क्या एशिया उसका एक प्लेटफॉर्म बनेगा? इन सबको हम इस प्रोग्राम के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वो तस्वीरें जब हमला किया गया सीरिया पर, ये रासायनिक हमला। हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। आप जुड़े रहिए एपिन के साथ।